हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे सही तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा जो नया स्कैनर है उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि स्कैनर में स्टॉक आने के बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मार्क करना होता है। जब प्राइस वहां से रिजेक्शन करता है तब आपको एंट्री लेना होता है। तो चलिए कैसे हम सही तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे उसके बारे में जानेंगे। पहले हम रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करें उसके बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है, जब प्राइस अप ट्रेंड में जाता है कभी वो एक सीधी लाइन में नहीं जाता है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और किसी पॉइंट पर ऐसा रुक जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर वो उसको क्रॉस करता है, हायर लो, हायर हाई ऐसा बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो आप देखागा बीच बीच में ऐसा रुकता है, थोड़ा उधर रुक जाता है, वहां से रुक जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर रुक जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर जाता है। तो ये जहां पर रुक रहा है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी उसी लेवल से प्राइस इतनी आसानी से उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पर देखिए, फिर थोड़ा सा ऊपर गए, इसी लेवल से रिजेक्शन किया। यहाँ पर भी आपका रिजेक्शन मिला था। तो जहां से वो रिजेक्शन होकर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारा दो टाइप का होता है, एक माइनर रेजिस्टेंस, एक मेजर रेजिस्टेंस। माइनर रेजिस्टेंस मतलब जहां पर प्राइस एक ही बार सिर्फ टच हुआ होगा, यानी जैसे यहाँ पर देखिए, प्राइस इसको टच किया, नीचे की तरफ आ गया, नेक्स्ट टाइम उसको क्रॉस करके चला गया, यानी यहाँ पर वो सिर्फ एक ही बार वहां पर रिजेक्शन हुआ है। जहां पर प्राइस सिर्फ एक ही बार रिजेक्शन हुआ होगा वो हमारे लिए हो जाए माइनर रेजिस्टेंस। ये भी हो जाएगा भाई माइनर रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार तो नीचे की तरफ रिजेक्शन हुआ है। ये भी हो जाएगा आपका माइनर रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही बार आपका रिजेक्शन हुआ है। तो मेजर मेजर रेजिस्टेंस किसको कहा जाएगा, जहां पर प्राइस बार बार रिजेक्शन हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसी लेवल पर देखिए, प्राइस फर्स्ट में यहाँ से रिजेक्शन हुआ, नीचे आ गया, फिर गया देखिए, फिर से यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर से यहाँ पर रिजेक्शन हुआ। यानी अगर प्राइस सेम लेवल पर एक से अधिक बार रिजेक्शन होता है तो उसको कहेंगे हम मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, सिर्फ एक ही बार रिजेक्शन हुआ होगा तो उसको कहेंगे माइनर रेजिस्टेंस। एंड एक से अधिक बार वहां पर अगर रिजेक्शन हुआ है तो उसको कहेंगे मेजर रेजिस्टेंस। जहां पर मेजर रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा माइनर रेजिस्टेंस के मुकाबले। तो आप भी जब भी आप चार्ट में रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो आपको हमेशा मेजर रेजिस्टेंस जो है या मेजर सपोर्ट जो भी है तो उसको आप ड्रॉ करना होता है। आप मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हूँ, आप जहां पर मार्क करेंगे तो कोशिश कीजिए हमेशा जोन मार्क कीजिए। रेजिस्टेंस लाइन क्या होता है, कुछ भी गैप भी रह जाता है, तो आप जोन मार्क करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो उसी तरह जैसे आपका माइनर रेजिस्टेंस का उस तरह माइनर सपोर्ट भी होता है। जैसे मेजर रेजिस्टेंस बोला, उस तरह आपका मेजर सपोर्ट भी होता है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। प्राइस जो डाउन ट्रेंड जा रहा होता है वो भी सीधे लाइन में नहीं जाता है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए नीचे की तरफ जाता है। जैसे हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसा सेम लेवल पर कुछ समय रुक सकता है भी, एंड फिर से ऐसा क्रॉस होता है नीचे की तरह आ जाता है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है, देखिए थोड़ा सा नीचे आया, एक किसी दूर थोड़ा दूर जाने के बाद रुक जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर जाता है नीचे, फिर किसी पॉइंट पर रुक जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। तो जहां पर वो रुक के थोड़ा सा ऊपर आता है तो उसको कहते हैं हम सपोर्ट, यानी जिस लेवल से प्राइस आसानी से नीचे की तरफ जा नहीं पाता है तो उसको कहते हैं हम सपोर्ट। जैसे आपको यहाँ पर माइनर रेजिस्टेंस बोल रहा था, यहाँ पर भी माइनर सपोर्ट होता है, यानी जिस लेवल पर प्राइस सिर्फ एक ही बार रिजेक्शन हुआ है, यानी एक बार सपोर्ट लिया है, तो उसको कहेंगे हम माइनर सपोर्ट।
और एक से अधिक बार किसी जगह पर सपोर्ट लिया है प्राइस, तो उसको कहेंगे मेजर सपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पर देखिए एक बार सपोर्ट लिया था, तो एक ही बार सपोर्ट ले गया तो उसको कहेंगे हम माइनर सपोर्ट। अगर एक से अधिक बार वहाँ पर अगर सपोर्ट लिया है तो आपके लिए हो जाएगा वो मेजर सपोर्ट। जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो ये हो जाएगा आपका मेजर सपोर्ट। तो मेजर सपोर्ट में हाई प्रोबेबिलिटी होता है जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम उसी लेवल पर आएगा वहां से रेजिस्टेंस देता है। या मेजर रेजिस्टेंस भी उसी तरह, जब भी अगर मेजर रेजिस्टेंस से नेक्स्ट टाइम जब उसके पास प्राइस जाता है तो वो वहां पर हाई चांस होता है कि आपका रिएक्शन करेगा। ऊपर की बात करेंगे तो इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मेजर रेजिस्टेंस। देखिए एक बार रेजिस्टेंस लिया, जैसे दूसरी बार लिया तो ये आपका मेजर रेजिस्टेंस भी हो जाएगा। आपको हमेशा क्या मार्क करना है, मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट। चलिए दूसरा देखते हैं। एक लेवल पर जहां पर पहले रेजिस्टेंस हो रहा था वहां पर सपोर्ट लेवल भी हो सकता है। जहां पर पहले सपोर्ट था एंड नेक्स्ट टाइम उसका वो रेजिस्टेंस होता है तो उसको कहेंगे हम एसआर फ्लिप। या पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बना तो उसको कहेंगे हम एसआर फ्लिप। जैसे आपको देखिए मैं आपको मार्क करता हूँ। मान लीजिए प्राइस एक एक लाइन था, मान लीजिए पहले सपोर्ट था, मान लीजिए सॉरी रेजिस्टेंस था, प्राइस ऐसे आ रहा था, ऐसे फेस किया, ऐसे नीचे आया, ऐसे आगे फिर से क्रॉस किया है, ये उसका रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ये आपका हो जाएगा एक रेजिस्टेंस लाइन। प्राइस इसको क्रॉस कर गया, जैसे फिर नीचे आके वहां पर सपोर्ट ले एंड वहां से नीचे ऊपर चला गया, तो ये जहां पर रेजिस्टेंस था बाद में वो सपोर्ट बन गया। तो ये हो जाएगा पहले क्या हो जाएगा, ये एसआर क्लिप, यानी जो पहले रेजिस्टेंस था बाद में वो सपोर्ट बन गया। तो उसके बाद जब भी नेक्स्ट टाइम इसके पास आता है तो हाई चांसेस रहते हैं कि वहां से रिजेक्शन देगा। तो उसी तरह जब भी प्राइस मान लीजिए पहले एक सपोर्ट था, मान लीजिए ये शेयर प्राइस आ रहा था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये पहले सपोर्ट था, बाद में इसे आकर वो रेजिस्टेंस फेस किया, यानी ये हो जाएगा एसआर फ्लिप हो गया। तो यानी नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस उसके पास आएगा वो हाई चांसेस रहता है कि वहां से वो नीचे की तरफ रिजेक्शन देगा। तो आपको दो तीन चीज करना होता है। तो क्या देखना है आपको, मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट या एसआर फ्लिप, इसको इन तीन चीजों को आपको चार्ट पर ड्रॉ करना होता है। अगर इन तीनों आपको मिल जाता है उसी पर, आप उसी लेवल को मार्क करके रखेंगे। जब भी स्टॉक्स प्राइस उस लेवल पर आएगा और वहां से अगर रिजेक्शन देता है तो जगह आपको ट्रेड करना होता है। चलिए चार्ट पर हम देखते हैं उसको। यहाँ पर देखिए ये टीसीएस का चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर सिर्फ इसको देखेंगे तो ये एक माइनर रेजिस्टेंस, फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिजेक्शन हुआ था तो ये हो जाएगा आपका माइनर रेजिस्टेंस। लेकिन बाद में जब आप उसको ड्रॉ करें ऐसे पढ़ेंगे आपको देखिए तो क्या हुआ था। देखिए यहाँ तक देखेंगे तो सिर्फ एक माइनर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये एक बार वहां से रेजिस्टेंस के नीचे तरफ आया था, लेकिन जैसे प्राइस दोबारा वहां पर आया एंड वहां पर रेजिस्टेंस फेस किया तो ये हो जाएगा आपका मेजर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एक से अधिक बार टेस्ट हो गया। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम उसी लेवल पर आएगा वो आपको रिजेक्शन देगा। देखिए आज टाइम में रिजेक्शन देता, सेकेंडरी रिजेक्शन हो गया यानी मेजर हो गया। देखिए आया रिजेक्शन दिया, आया रिजेक्शन दिया, आया रिजेक्शन दिया, आया रिजेक्शन दिया। तो इसलिए मैं आपको बोला आपका मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट आपको मार्क करना है। नीचे तरफ देखिए, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा एक सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पर एक देखिए एक सपोर्ट लिया था तो ये आपका माइनर सपोर्ट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट टाइम फिर से ऊपर गया तो आया यहाँ पर सपोर्ट लिया, यानी ये आपका हो जाएगा मेजर सपोर्ट। ये हो जाएगा आपका मेजर सपोर्ट। एक ही बार टेस्ट हुआ था, नेक्स्ट टाइम फिर से आकर आपका सपोर्ट हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था ये आपको होगा माइनर सपोर्ट, लेकिन जब दोबारा टेस्ट हो गया ये हो जाएगा आपका मेजर सपोर्ट। तो हाई चांस रहता है कि जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम उस लेवल पर आएगा वहां से वो रिजेक्शन देगा। देखिए यहाँ पर फिर से नीचे आया, यहाँ पर टेस्ट किया, वहां से रिवर्स किया, आया रिवर्स किया, ऊपर गया। तो आपको वेट करना था जब भी उसके पास आएगा एंड रिवर्स करेगा तब लेना है, ऐसा नहीं आ गया तो वहां एंट्री तो फंस सकते हैं।
वहां पर आएगा, इन रिवर्स करता है तो अभी आपको यहाँ पर एंट्री कीजिए। जैसे आपको बोला जहाँ पर रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट भी बन सकता है। तो अगर इसी जोन का आगे बढ़ाएंगे अगर, तो देखेंगे, देखिए ये रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस किया है एंड यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो अगर देखिए नेक्स्ट टाइम ये जोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी प्राइस उसके पास आता है वहां से वो रिएक्शन करता है। तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस लाइन के बदले सब जोन मार्क कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर जोन मार्क क्या होता है, देखिए ये रेजिस्टेंस फेस किया था एक बार, माइनर रेजिस्टेंस, दो बार टेस्ट हो गया, ये आपका हुआ मेजर। माइनर था यहाँ पर, एक बार टेस्ट माइनर था, दो बार टेस्ट हो गया उसी जोन पर, मेजर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पर लेवल आया, इस लेवल पर आया, तो जोन मार्क करेंगे तो आपको आराम से हो जाए। देखिए जैसे टेस्ट किया, नीचे की तरफ गिर गया। ऐसा टिप जो बोल रहा था मैं आपको, यहाँ पर देखिए सबसे जोन से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं इसको छोटा करता हूँ। थोड़ा सा सही तरह ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है, बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो ये हो जाएगा आपका मेजर रेजिस्टेंस एंड नेक्स्ट टाइम आकर यहाँ पर वो सपोर्ट लिया, यानी ये आपका एसआर फ्लिप हो जाता है। तो जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम इस लेवल पर आता है तो हाई चांस रहता है कि वहां से वो रिजेक्शन करेगा। देखिए प्राइस उसी लेवल पर आया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन वो देखिए वहां से रिजेक्शन दिया, तो आपको यहाँ पर एंट्री के लिए अच्छा मौका मिल सकता है। तो इसलिए आपको सपोर्ट एंड मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस एंड एसआर फ्लिप उसको मार्क करके रखना होता है। जो हमारा स्कैनर है, तो ट्रेडिंग से पहले आपको दो चीज ध्यान रखना होता है। तो आज मार्केट ट्रेंड कैसा रहेगा, उस वो भी एक मेजर फैक्टर होता है। तो उसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसका वीडियो हम एवरीडे 8 PM के आसपास सबको अपलोड कर देंगे। यानी प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि आज मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड रह सकता है। प्रोबेबिलिटी गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगर ट्रेंड आपको पता चल जाता है यानी आज अप ट्रेंड में रह सकता है, तो आप जो हमारा सपोर्ट वाला स्कैनर उसको यूजली अपडेट करना है। अगर आपको पता है आज ट्रेंड यानी मार्केट डाउन साइड जा सकता है, आप रेजिस्टेंस को लेकर ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सक्सेस रहेगा। तो हमको ट्रेंड को यानी कल निफ्टी का मूवमेंट किस टाइप का रह सकता है उसको डिफाइन करने के लिए हमको दो चार चीज का हमको देखना होता है। जैसे कि आपका ऑप्शन चेन हो गया, ग्लोबल मार्केट का व्यू हो गया, एनएक्स निफ्टी एंड एफआईडीआई डाटा, ये सब देख के अगर आपको ओवरऑल एक व्यू बनाएंगे तो हमको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता है या मार्केट आज अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। उस बेसिस पर हम ट्रेड करें, सिर्फ वहां पर व्यू बनाना है, लेकिन आपको स्कैनर में स्टॉक आ जाएगा एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर हम ट्रेड करेंगे। मार्केट का व्यू कैसा रहेगा उसके बारे में हम डेली बेसिस पर 8 AM के आसपास हमको मॉर्निंग एवरीडे मॉर्निंग में हम आपको वीडियो अपलोड भी कर देंगे। आप खुद भी कर सकते हैं या वीडियो देख के आप भी उसके बाद आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए इसी स्कैनर को और कुछ दिन के लिए टेस्ट करते हैं, 10-15 दिन के लिए टेस्ट करते हैं। अगर रिजल्ट सही आता है तब हम उसको इंटरनेट में यूज करेंगे, उसका हम लाइव वाला टेलीग्राम पर कर देंगे, आप वहां पर उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।